अखंड मंथन के सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं हूं शेखर त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा चैनल अखंड मंथन। आगे क्या होने वाला है सीरीज में, आज देखिए कि कैसे 30 सेकंड में दुनिया समाप्त हो सकती है। यह हमारी भविष्यवाणी नहीं है और ना ही इसे किसी ज्योतिषी द्वारा इसको बताया गया है, बल्कि ये कहना है अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी नासा का। नासा का कहना है कि 2025 में उस दिन को अभी निश्चित तो नहीं किया जा सकता, लेकिन नासा को 2 से 3 घंटे का ही समय मिलेगा संसार के लोगों को सावधान करने के लिए, क्योंकि सोलर तूफान जो तबाही मचाने वाला है उसका अनुमान भी लगाना मुश्किल है और ये सब होगा मात्र 30 सेकंड में। तो आखिर सोलर तूफान किस तरह से 30 सेकंड में इस धरती को तबाह कर सकता है, उससे पहले एक जो बड़ा संकट आ रहा है वो कल सुबह यानी 19 अगस्त की प्रातः काल एक बड़ा संकट आने वाला है और इसी को लेकर के हमारी ये विशेष प्रस्तुति आपके समक्ष प्रस्तुत की जा रही है। तो सोलर तूफान के बारे में आगे बढ़ने से पहले आपको उस संकट के प्रति सावधान करते चलें जो कि कल प्रातः काल आने वाला है। जी हाँ, एक बार पृथ्वी की ओर तेजी से आसमानी चट्टान बढ़ रही है। इस बार एक नहीं बल्कि 3 एस्टेरॉयड जिसे क्षुद्र ग्रह कहा गया है उसकी जानकारी निकल करके सामने आई है। तीनों एस्टेरॉयड अपने अलग अलग आकार की कारण चर्चाओं में बने हुए हैं। इनके आकार एक विशालकाय विमान से लेकर बहुमंजिला इमारत जितना बताया जा रहा है। एक नया एस्टेरॉयड जो कि 2024 JW33 है, जिसे अपोलो कैटेगरी में रखा गया है, और ये जो एस्टेरॉयड है ये धरती से 2.8 मिलियन दूर है और ये 19 अगस्त को पृथ्वी के निकट प्रातःकाल होकर के गुजरेगा। 2024 JW33 जितने आकार वाले एस्टेरॉयड 33,000 सालों में एक बार पृथ्वी से टकराते हैं, जिसके कारण धरती पर 5.5 किलोमीटर चौड़ाई और 490 मीटर वाला एक गहराई वाला विशालकाय गड्ढा बन सकता है। यद्यपि एस्टेरॉयड के पृथ्वी से टकराने पर एक तीव्र ऊर्जा का विस्फोट भी होगा। अब बात करते हैं 2025 में आने वाले उस संकट की जो कि 30 सेकंड में धरती का सारा हुलिया बदल कर रख देगा और इसकी चेतावनी भी मात्र 1 से 2 घंटे पहले ही दी जा सकेगी। जी हाँ, जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि नासा धरती के लोगों को लगातार आने वाले महासंकट को लेकर के सावधान कर रहा है। वैसे संकट सिर्फ सोलर तूफान से नहीं बल्कि एस्टेरॉयड से भी है, जिनके धरती के निकट आने की फ्रीक्वेंसी इन दिनों अधिक बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। नासा समेत दुनिया भर की अंतरिक्ष एजेंसियों ने पहले से ही चेतावनी दे रखी है कि एक सौर तूफान धरती की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। इस बीच आसमान में सोलर तूफान के कारण एक ऐसी घटना घट गई जो बहुत ही दुर्लभ थी। विशाल सौर तूफान ने सूर्य और पृथ्वी के बीच दुर्लभ 2 घंटे का चुंबकीय राजमार्ग खोल दिया था। इस सनसनीखेज घटना ने सूर्य पर दुर्लभ अरोरा को ट्रिगर किया जो 2 घंटे तक चला। इस घटना का वीडियो भी सामने आया है। पिछले वर्ष अप्रैल में भड़के एक विशाल सौर तूफान ने पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के एक हिस्से को पूरी तरह से नष्ट कर दिया था, जिससे ग्रह के मैग्नेटोस्फीयर में बदलाव आया था। इस दुर्लभ घटना के परिणाम स्वरूप सूर्य और पृथ्वी के बीच एक 2 तरफा राजमार्ग अस्थायी रूप से खुल गया, जिससे दोनों दिशाओं में आवेशित कण भेजे गए और दोनों छोर पर अरोरा चमकने लगे। इस घटना के बारे में नासा ने अपने सोशल मीडिया एक्स पर एक वीडियो पोस्ट जारी किया है, जिसमें लिखा, तूफान के दौरान कुछ समय के लिए सूर्य और पृथ्वी के बीच एक 2 तरफा राजमार्ग बन गया। दूसरे शब्दों में कहें तो सूर्य से पृथ्वी की ओर जाने वाला सामान्य एक तरफा प्रवाह अचानक दोनों दिशाओं में चलने लगा, जिसके बाद सूरज से धरती और धरती से सूरज की तरफ कण आने जाने लगे। वैज्ञानिकों के अनुसार यदि आपके पास सुपरविजन होता तो आप सूर्य पर एक अरोरा भी देख सकते थे, क्योंकि हमारे ग्रह के कण सूर्य के वायुमंडल से टकरा रहे थे। वास्तव में यह सौर अरोरा सूर्य की चमक के सामने देखने के लिए बहुत मंद होता है, लेकिन नासा के मैग्नेटोस्फेरिक मल्टी स्केल अंतरिक्ष यान द्वारा आवेशित कणों की बारिश का पता लगाया गया, जो पृथ्वी के अल्पवेन पंखों से उड़ा। सौर मंडल के हमारे कोने में दुर्लभ होने के बावजूद अल्पवेन पंख वास्तव में ब्रह्मांड में कहीं बहुत साधारण हैं। उदाहरण के लिए गैस दिग्गजों के क्षेत्र में ये चुंबकीय पंख आवेशित कणों को अपने चंद्रमाओं आयो और गैनीमेड से बृहस्पति तक पहुंचने की अनुमति देते हैं, जिससे विशाल ग्रह के भव्य पराबैंगनी अरोरा उत्पन्न होते हैं। space.com वेबसाइट में छपी एक रिपोर्ट के अनुसार धरती की तरफ 3 अलग अलग कोरोनल मास इजेक्शन बढ़ रहे हैं, जिसका अर्थ है कि इस सप्ताह अमेरिका और यूरोप में कई सारी तबाही देखी जा सकती है।
CME चुंबकीय क्षेत्र और प्लाज्मा का वह विशाल विस्फोट है जो सूर्य से निकलने वाले सौर फ्लेयर्स से उत्पन्न होते हैं, जो पृथ्वी पर हमारे शक्तिशाली भूचुंबकीय तूफानों का कारण बन सकते हैं। spaceweather.com के अनुसार तीसरा और अंतिम कोरोनल मास इजेक्शन जो कि 8 अगस्त को सूर्य की सतह से फटा था, जो कि 1000 किलोमीटर प्रति सेकंड यानी 2.2 मिलियन मील प्रति घंटे की तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है। सोलर तूफान के खतरे को लेकर नासा के लोगों ने पहली बार चेतावनी दी थी और अब वो विशेष रूप से लोगों को सावधान कर रहे हैं। नासा के अनुसार अगर भविष्य में कभी बहुत बड़ा सोलर स्ट्रोम या सौर तूफान आता है तो धरती पर केवल 30 मिनट पहले ही अलर्ट जारी किया जा सकेगा, और अगर इस 30 मिनट में लोग स्वयं को सुरक्षित बचा लेते हैं तब तो कुछ सीमा तक इस बात की संभावना रहेगी कि वो अब बच जाएंगे, वरना तबाही का मंजर देखने में थोड़ी भी देर नहीं लगेगी। सोलर स्ट्रोम के संकट से दुनिया को बचाने के लिए नासा के वैज्ञानिक डैगर नाम की एक नई तकनीकी पर शोध कर रहे हैं। डेली स्टार में छपी एक रिपोर्ट के अनुसार डैगर सोलर स्ट्रोम से जुड़ी अधिक जानकारी देने में सहायता करेगा। इस तकनीक की सहायता से सोलर तूफान कुछ मिनट पहले उसका अनुमान लगाया जा सकता है और इसकी दिशा भी बताई जा सकती है। वैज्ञानिकों का कहना है कि सोलर तूफान से निकलने वाला रेडिएशन पूरे संसार को प्रभावित करेगा, और इतना ही नहीं, ये धरती के आसपास के वातावरण में भी असर दिखाता है। इतिहास में पहले भी कई सोलर तूफान दर्ज किए जा चुके हैं। कनाडा के क्यूबेक शहर में एक सोलर तूफान साल 1989 में दर्ज किया गया था, जिसके कारण से पूरे शहर की बिजली लापता हो गई थी, चली गई थी। वहीं वर्ष 1859 में अमेरिका में एक महाशक्तिशाली सौर तूफान भी आया था, जिसके कारण बिजली व्यवस्था ठप हो गई थी और जो भी संचार के साधन है उस समय ठप हो गए थे। तो दर्शकों, ये थी नासा के द्वारा दी गई चेतावनी, और 2025 में वैसे भी ये माना जा रहा है कि सोलर तूफान बहुत बड़े मात्रा में आने वाला है। जैसा कि अभी जिसके प्रति चेतावनी दी गई है वो 8 अगस्त को सोलर तूफान जो है वो एक तरह से अपना मार्ग खोल चुका है और वह धरती की ओर आगे बढ़ रहा है। इसके बारे में आधे घंटे से अधिक जानकारी, उससे पहले इसके सावधान होने की जानकारी नहीं दी जा सकेगी, क्योंकि ये सोलर तूफान जो है सूरज की तरफ से आता है, और सूरज की तरफ से आने वाले किसी भी तूफान को वैज्ञानिकों के लिए अभी मापना बहुत मुश्किल है। इसलिए अगर ऐसी कोई भी घटना घटने वाली होगी तो वैज्ञानिक अधिक से अधिक 1 घंटे पहले इसकी पूर्व सूचना देंगे, और 30 सेकंड में ही सारा जो संचार व्यवस्था है, आज की इंटरनेट व्यवस्था है और तमाम सारे उपग्रह हैं, वो कार्य करना बंद कर सकते हैं, और हो सकता है कि बिजली के ग्रिड भी फेल हो जाए। आप इसे एक चेतावनी भी समझ सकते हैं, सावधानी भी समझ सकते हैं। फिलहाल जो नासा के द्वारा जो जानकारी हमें प्रदान की गई वो हमने आपके सामने प्रस्तुत कर दी। तो आगे क्या होने वाला है एपिसोड में देखते रहिए ऐसे ही रोचक विषयों पर हमारी विशेष प्रस्तुति, और भविष्यवाणियों का नई श्रृंखला हम बहुत शीघ्र आरंभ करने जा रहे हैं, उस पर हम कार्य कर रहे हैं। और इस बार जो आपको भविष्यवाणियाँ मिलेंगी वो बहुत ही अद्भुत होंगी, और वो नए जो भविष्यवेत्ता हैं उनकी भविष्यवाणियाँ आप देखेंगे, जो कि आपको कहीं और भी किसी चैनल पर आपको देखने को नहीं मिलेंगी। तो ऐसे ही भविष्यवाणियों का संकलन लेकर के हमारी नई वेब सीरीज़ बहुत ही शीघ्र आरंभ होने वाली है। तो देखते रहिए अखंड मंथन। इस समय हम आपको समसामयिक विषयों पर जानकारी दे रहे हैं। अपनी जो सीरीज है आगे क्या होने वाला है, आपको बता दें कि आगे क्या होने वाला है, जो हमारी सीरीज है ये ज्योतिषी गणना पर आधारित नहीं होती है। कभी कभी हम इसमें ज्योतिषी गणना देते हैं, लेकिन ये समसामयिक विषयों पर आधारित हमारी सीरीज है, तो इसको आप ज्योतिषी गणना से देख करके मत जोड़िएगा। धन्यवाद, नमस्कार।